पुलिस अफसरों ने आत्महत्या की। एएसआई संदीप लाठर ने भी रोहतक में आत्महत्या की थी। वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का केस और एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या का केस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब एएसआई संदीप लाठर आत्महत्या मामले को लेकर एक खबर सामने आ रही सूत्रों के हवाले से। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। रोहतक पुलिस ने गठित की है 4 सदस्यीय एसआईटी और टीम का नेतृत्व डीएसपी दलीप कुमार करेंगे। टीम में साइबर सेल इंचार्ज अमित कुमार, सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार और एएसआई राजेश कुमार को भी शामिल किया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे रोहतक से ब्यूरो देवेंद्र दांगी भी जुड़ेंगे। उनसे भी हम जानकारी हासिल करेंगे कि और क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से इस मामले में अपडेट आते रहे और एसआईटी को लेकर जो जानकारी आ रही है उसको लेकर और क्या उनके पास अपडेट है। देवेंद्र, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? तो आप बताइए कि किस अच्छा, एक बार फ़ोन उनका कट चुका है तो हम देवेंद्र से बात करेंगे। एएसआई संदीप लाठर ने 14 अक्टूबर को आत्महत्या की थी। लाठौट गांव जो उनका ये कमरा बना हुआ था खेत में, और यहां पहुंचकर उन्होंने एक वीडियो बनाया। 6.5 मिनट के तकरीबन 160 नोट बरामद हुआ था और अब इस मामले में जांच की जा रही है। नमाकों के साथ जुलाना में अंतिम संस्कार किया गया था एएसआई संदीप लाठर का। एसआईटी की बात को लेकर और एसआईटी की जांच को लेकर जो टीम गठित की गई है उसको लेकर देवेंद्र दांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी है एएसआई संदीप कुमार आत्महत्या मामले को लेकर, और इस एसआईटी की जो बात आ रही है तो क्या ये बना दी गई है, किस तरह की और अपडेट है? जी डॉक्टर नासिर, देखिए इसमें बड़ी अपडेट यही है कि अब इस मामले की जो संदीप लाठर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, उनकी मौत से जुड़े मामले की जांच जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी। एसआईटी गठित कर दी गई है और जहां तक सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, एसआईटी की जो सुपरविजन है वो डीएसपी दलीप सिंह करेंगे। एक डीएसपी सत्र के अधिकारी को रखा गया सुपरविजन के लिए और खासतौर से इसमें एक इंस्पेक्टर के अधिकारी रहेंगे, एक सब इंस्पेक्टर और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो 4 जो है वो अधिकारी इस एसआईटी में शुमार किए गए हैं। बाकी इसके अलावा बाकी टीम रहती है। मुख्य तौर पर 4 अधिकारियों की टीम कही जाएगी। एसआईटी ने जांच पड़ताल जो है आगे किस ढंग से करेगी, किस अक्यूज को नोटिस किया जाएगा, किसको कब बुलाया जाएगा, शामिल जांच करेंगे या पूछताछ के लिए ये एसआईटी जो है इसके अधिकारी चंडीगढ़ जाएंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी खबर यही है डॉक्टर नासिर कि एसआईटी का गठन जो है वो हो गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। 4 पुलिस अधिकारियों को खासतौर से शुमार किया गया। डीएसपी की सुपरविजन में ये एसआईटी जांच शुरू करेगी। 14 तारीख को जो है संदीप ने सुसाइड कमिट किया था और उसके बाद हालात बदले, काफी रसाकसी रही। पोस्टमार्टम को लेकर भी परिवार ने इनकार कर दिया था। साफ तौर पर कहा था कि जो 4 पेज का सुसाइड नोट है उसके आधार पर कार्रवाई कीजिए। उसके आधार पर जो भी अक्यूज हैं, वाई पूर्ण कुमार की मिसेज हैं, पत्नी हैं अवनीत पी कुमार, आईएएस अधिकारी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उनके अलावा उनके जो भाई आम आदमी पार्टी के विधायक हैं पंजाब से, उनके खिलाफ एफआईआर हुई। एफआईआर में 2 नाम और भी जोड़े गए, जिनमें एक जो सुशील कुमार है जो कि ईएसआई है, जो अरेस्ट कर रखा है ब्राइब केस में 319 नंबर एफआईआर में। एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस स्टेशन रोहतक में जो एफआईआर दर्ज है डॉक्टर नासिर, उसने उसको अरेस्ट करके जेल भेजा हुआ। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में रोहतक की सुनहरे जेल में बंद है। उनके अलावा एक नया नाम जो सामने आया वो इसमें आया आईजी ऑफिस के जो एसआईएस रहे सुनील, उनका सुनील का नाम है। सुनील का नाम पहली दफा सामने आया है और सुनील का जिक्र तब आया था जब सुसाइड कमिट किया था असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संदीप लाठर ने। तो उससे पहले जो सुसाइड नोट छोड़ा था उसमें, उसके अलावा जो सुसाइड से पहले जो वीडियो शूट उनकी थी, अपने मोबाइल से जो वीडियो बनाई थी, जो सूत्रों के अनुसार कुछ अधिकारियों के पास भेजी गई थी, उस वीडियो में खासतौर से पूरे नेक्सस का जिक्र किया गया था। वाई पूर्ण कुमार पर करप्शन के सीधे आरोप कहीं ना कहीं लगाए गए थे। उनकी पत्नी को लेकर भी सवाल उठाए गए थे कि प्रेशर बनाया गया है मुझ पर, और ऐसे ही अगर रहा तो ईमानदार अधिकारी कैसे काम कर पाएंगे। कई बातें कही गई थी। डीजीपी स्तरुजीत कपूर हैं, उनको बेहद ईमानदार बताया गया था। रोहतक के एसपी रहे, फिलहाल हटा दिए गए हैं। हालांकि इस केस के वाई पूर्ण कुमार वाला जो सुसाइड कमिट हुआ तो उसके बाद से नरेंद्र सिंह बिजर ने उनको बेहद ईमानदार बताया गया। 50 करोड़ के लेन देन का जिक्र है। आईजी का नाम साफ तौर पर उस वीडियो में एएसआई संदीप लाठर के द्वारा लिया गया था। ये तमाम चीजें हैं। उसके बाद खैर जैसे तैसे सरकार जो है घर पर पहुंची, बाकायदा मुख्यमंत्री पहुंचे, परिवार को आश्वस्त किया कि आपके साथ कहीं भी नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। जो घटना हो गई है वो तो कुछ किया नहीं जा सकता उसमें, लेकिन परिवार को पूरा। अच्छा देवेंद्र, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने काफी लंबे वक्त तक क्राइम रिपोर्टर पर भी पूरा फोकस रखा है और अभी भी आपका है। 2 एसआईटी हैं दोनों आत्महत्याओं के मामले में, चंडीगढ़ की एसआईटी और रोहतक जो हरियाणा पुलिस की एसआईटी हम कह सकते हैं।
और दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब इस तरह के केसेस को लेकर जांच चलती है और दोनों केसेस को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, अलग अलग तरह की भावनाएं होती हैं, तो पुलिस के लिए कितना आसान हो जाता है काम करना, इस तरह के मामलों को लेकर जांच करना। और दो सामंजस्य की स्थिति तो कहीं ना कहीं ज़रूर आएगी दोनों पुलिसों के बीच में एक दूसरे का सहयोग करने की। तो कितना सहयोग कर पाती हैं दोनों स्टेट की पुलिस या दो अलग अलग राज्यों की पुलिस हो? तो देखिए नासिर, बड़ा वैलिड क्वेश्चन आपने किया है और इस सवाल का जवाब मैं बता दूं। इसमें क्या रहता है कि इस तरह का अगर कोई मामला है, इंटरकनेक्टेड है। जैसे फिलहाल की अगर बात करें तो दो एसआईटी हैं। एक एसआईटी जो है वो यूटी पुलिस की, चंडीगढ़ पुलिस की, जो जांच कर रही है वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड केस जी, उसमें जो आरोप लगाए गए हैं वो डीजीपी हरियाणा सुरजीत कपूर का नाम उसमें शुमार किया गया है। एसपी नरेंद्र सिंह बिजारनिया जो रोहतक के एसपी थे तत्कालीन, उनका नाम शुमार किया गया। इनके अलावा कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम भी उस जी, फाइनल नोट में लिखे गए थे, जिसके आधार पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। उसकी जांच जो है वो चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी कर रही है। दूसरी तरफ उसके करीब 7-8 दिन बाद रोहतक में सुसाइड कमिट हुआ, इसमें भी एसआईटी गठित कर दी गई है। अब ऐसे में होता क्या है कि दोनों केस हैं, ना सिर्फ जो आपका सवाल उस पर आ रहा हूं मैं, उसमें क्या है कि एक केस चंडीगढ़ का है, दूसरा जी, हरियाणा पुलिस का है। ऐसे में आपस में कोऑर्डिनेशन तो देखो रहता है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करने से कोई गुरेज नहीं किया जाता आमतौर पर, क्योंकि दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों हमने दिखाया भी, आपने खबर भी दिखाई दर्शकों को कि चंडीगढ़ पुलिस की जो एसआईटी है वो बाकायदा रोहतक आई थी। रोहतक को तमाम जो डॉक्यूमेंट हैं, 319 नंबर एफआईआर जो रोहतक में दर्ज है वाई पूर्ण कुमार का, जिसमें नाम था रोहतक एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस स्टेशन में, उसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की गई। उससे रिलेटेड जो भी फाइंडिंग थी, जो फैक्ट फाइंडिंग थी, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए चंडीगढ़ पुलिस यहाँ पहुंची। यहाँ की पुलिस ने बाकायदा कोऑपरेट किया। उसके बाद जेल में बंद जो न्यायिक हिरासत में बंद हैं सुशील कुमार गनमैन, उनसे भी जो है राब्ता उनका, उनसे भी पूछताछ करके गई। इसी तरह से इस केस में आगामी ये रहेगा, अगर रोहतक की एसआईटी चंडीगढ़ जाती है तो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन तो रहता है कि कहीं अगर मान लीजिए लोकल ग्राउंड सपोर्ट की कहीं जरूरत पड़ती है कि यहाँ की पुलिस वहां गई है, किसी दूसरे स्टेट में भी जाती है, तो ग्राउंड सपोर्ट के लिए जरूरत रहती है, आवश्यकता रहती है। ऐसे में पुलिस एक दूसरे को कोऑपरेट करती है, कोई दिक्कत किसी किस्म की नहीं होती है। इसमें देखने ठीक है। वाली बात यह होगी कि जो इस एफआईआर नंबर 305 का जो जिक्र आ रहा है, हालांकि ऑफिशियल तौर पर मैं बता दूं अभी तक भी इस चीज की पुष्टि नहीं है कि ये एफआईआर दर्ज की गई है या नहीं की गई है। सूत्रों के हवाले से सारी खबरें चल रही हैं कि 305 नंबर एफआईआर है, रोहतक के सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज है। अमित पी कुमार का नाम उसमें शामिल है, उनके जो भाई हैं विधायक उनका नाम शामिल है, 2 अन्य पुलिस कर्मचारियों का नाम भी शामिल है। इस केस की जांच के लिए अगर एसआईटी चंडीगढ़ जाती है तो बिल्कुल लाजमी सी बात है कि लोकल वहां पर ग्राउंड सपोर्ट इनको चाहिएगी। इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी वहां की जो है चंडीगढ़ पुलिस के साथ तारतम्य स्थापित करना पड़ेगा। और अगर चंडीगढ़ एसआईटी रोहतक आती है तो सेम प्रोसेस उसमें भी रहेगा। देखने वाली बात यह होगी रोहतक में जो एसआईटी गठित की गई है, ये जो अक्यूज्ड हैं इसमें उनको रोहतक बुलाने के लिए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का नोटिस दिया जाएगा या यहाँ की टीम वहां जाएगी। क्या आगे क्या कुछ अपडेट्स आएंगे वो भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही कि एसआईटी का गठन हो गया है। डॉक्टर शुक्रिया आपका देवेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो एसआई संदीप लाठर मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, इस तरह की खबरें आ रही हैं और देवेंद्र इस बारे में बता रहे थे।